किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है कि ईश्वर के फैसले पर कभी नाराज मत होना। ऊपर वाला आपको वो नहीं देता जो अच्छा होता, ऊपर वाला आपको वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। नमस्कार, मैं रविंदर आज फिर से एक नए वीडियो में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप अपनी ज़िंदगी में जो पाना चाहते हैं आप उसके लिए करना चालू करिए। आप ये मत सोचिए कि लोग क्या बोलेंगे या लोग क्या कहेंगे, क्योंकि जब आप कुछ नहीं करते हैं तब भी लोग आपको बोलते हैं। कई बार ऐसा होता है हमारे ज़िंदगी में, हम अपनी ज़िंदगी में करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, अपनी हालात को देखकर, अपनी गरीबी को देखकर हम उस हालात को दूर तो करना चाहते हैं, अपने आप को हम बदलना तो चाहते हैं, लेकिन उसको बदलने के लिए, उस हालात को सही करने के लिए हमें पता भी है कि क्या करने से हमारी हालात सही होगा, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाते हैं। क्यों ऐसा होता है? आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल से मैं समझाने का प्रयास करता हूं। आप किसी एक एग्जाम में बैठे हों और उस एग्जाम की पूरी तैयारी आपके पास हो, लेकिन अगर आप उस एग्जाम में अगर पेपर पे नोट न करें, आप हल न करें, तो क्या आप पास हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी प्रकार से आपके पास कितनी जानकारी है, आपके पास कितना नॉलेज है, माने ये नहीं रखता है। आप उस नॉलेज को, उस एक्सपीरियंस को आप कितना उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, कितना उसके ऊपर आप काम करते हैं, डिपेंड इस बात पे करता है साथियों। तो ऐसा क्यों होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में करना तो बहुत कुछ चाहते हैं बट कर नहीं पाते हैं? क्योंकि दोस्तों, हम किसी की कामयाबी को देखकर, किसी के अचीवमेंट को देखकर हम मोटिवेट हो जाते हैं और हम उसके ऊपर 2 दिन 4 दिन हम काम करते हैं। यानी कि जब तक मोटिवेशन हमारे अंदर होती है हम सीरियस होते हैं। जैसे मोटिवेशन खत्म हो गई हम फिर से पहले के हालात में हो जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका मोटिवेशन कभी खत्म ना हो, आप अपनी मेहनत को कंटिन्यू करें, तो इसके लिए दोस्तों आप अपने ज़िंदगी में जो आप पाना चाहते हैं उसको पूरा लिखित आपके सामने वो दिखना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों आपका डेली का एक रूटीन होना चाहिए, एक दिनचर्या होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि उसको ऊपर आप डेली कितना मेहनत कर रहे हैं, आप उसके ऊपर डेली कितना काम कर रहे हैं। आइए दोस्तों, बहुत लोग ऐसे होते हैं अपनी ज़िंदगी में जो अपनी हालात, अपनी परेशानी, अपनी कंडीशन पे लोग दोष ठहराता है कि मेरी तो हालात बहुत ख़राब था, मैं तो बहुत गरीब घर से था, मेरे पास इतना नॉलेज नहीं था। लोग उसको कमजोरी समझते हैं, लेकिन आप क्या हैं? आइए दोस्तों एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, एक गांव में एक साधु महाराजा जी आए रहते हैं, जिनके पास में सभी लोग अपने दुख, अपनी परेशानी को लेके लोग जाते हैं। उसी समय में एक बहुत ही दुखी एक इंसान होता है जो बहुत ही गरीब होता है, वो भी उन साधु महाराजा के पास जाता है और उन महाराज से बोलता है कि मैं बहुत ही परेशान हूँ, बहुत ही मैं दुखी हूँ, मेरे ऊपर बहुत ही कर्ज है, आप मेरे भी ऊपर कुछ उपकार करें महाराज। तो जो साधु महाराज जी जो होते हैं वह एक नीले कलर का एक पत्थर उठाते हैं और उस व्यक्ति को दे देते हैं, और देने के बाद बोलते हैं कि जाओ, आप इसकी जो भी कीमत लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो। अब वो जो व्यक्ति होता है वह दोस्तों उसको बेचने के पर्पज से वह जाता है और एक फल की दुकान पे जाता है, और फल की दुकान पे जाने के बाद में जब उस पत्थर को जब वो दिखाता है बेचने के पर्पज से, तो जो फल वाला जो होता है वो देखने के बाद बोलता है कि ये जो आप पत्थर लिए हो है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन इस पत्थर के बदले में मैं बहुत कुछ नहीं, आपको इसके बदले में 1000 रुपये दे सकता हूँ। इस बात को जानने के बाद, समझने के बाद, वह इंसान इसको बेचता नहीं है, वह और आगे जाता है। और आगे जाने के बाद दोस्तों बात किया जाए, वह एक मार्केट में जाता है, और एक मार्केट में जाने के बाद दोस्तों वह इंतजार कर रहा होता है कि कौन हमारे पत्थर को लेगा। देखने के बाद में वहाँ पर दोस्तों एक बुजुर्ग, एक इंसान होता है जिसको पत्थर बहुत पसंद आता है, और उस पत्थर को पसंद आने की वजह से वह बोलता है कि इस पत्थर के बदले में मैं आपको दूंगा 2000 रुपये। लेकिन वो व्यक्ति अभी भी उस पत्थर को बेचता नहीं है। उस पत्थर को ऐसे करते करते कई जगहों पे लेकर जाता है साथियों, लेकिन जब उस पत्थर को जब वो एक जगह पे लेकर जाता है जो उसकी परख रखता है, जिसको उसकी परख होती है दोस्तों, वह जाता है एक हीरे के पास, हीरे की दुकान के पास, जिसको उसके बारे में परख होती है। जब वहाँ पर जाता है, उस पत्थर को दिखाता है, तो उस पत्थर को देखने के बाद ही मानो कि वो जो व्यक्ति था उस पत्थर को पहली बार देख के वो पूरा आश्चर्य में पड़ गया था, और उसने पूछा कि पत्थर कैसे मिला, हाथों से ले लिया उसके, ये पत्थर कहाँ से मिला आपको? इस पत्थर की जो कीमत है अगर मैं पूरी अपनी दुकान बेच दूं फिर भी इसकी कीमत मैं नहीं चुका सकता हूं। इस बात को जानने के बाद वह जो व्यक्ति था वह वापस फिर से आया
उन साधु महाराज के पास और बताया कि बाबा इसकी तो कीमत ऐसी ऐसी है। तो उन साधु महाराज जी ने बोला कि ठीक दोस्त, ठीक उसी प्रकार से हमारे ज़िंदगी में जो हमारी कीमत है वह अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी कीमत किस भाव में लगाना चाहते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप को कैसा बनाना चाहते हैं, जैसा आप बनाना चाहते हैं वैसा आप बनते चले जाते हैं। आप अपने ज़िंदगी में जो सोच सकते हैं आप वो कर सकते हैं। दोस्तों, अपनी हालात को, अपनी कमजोरी को आप ताकत में बदलिए। जो ज़िंदगी में आप करना चाहते हैं आप उसे कर डालेंगे। आइए दोस्तों, इसी लाइन में मैं आपके बीच में आगे और चलता हूं। आगे एक और बहुत ही कमाल की स्टोरी है आपके बीच में, जो आपकी ज़िंदगी में दोस्तों बहुत ही प्रभाव डालेगी। वह स्टोरी है दोस्तों, एक गांव में एक किसान होता है और वह उस किसान के पास में एक गधा होता है। वह गधा बहुत ही बूढ़ा हो चुका रहता है। अब उसको काम करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। एक दिन वह फील्ड में घास को चुन रहा होता है, चारे को चुन रहा होता है और वह अचानक एक कुएं में गिर जाता है। और कुएं में गिरने के बाद में वह तेजी से चिल्लाने लगता है, लेकिन वहाँ पर कोई न होने की वजह से कोई जान नहीं पाता है और घंटों बीत जाता है। और जब वहीं पर घंटों बीत जाता है और कोई एक इंसान उसी किसान के गांव का उसी रास्ते से जा रहा होता है, तभी वो देखता है आवाज़ को। तो वह देखता है तो वहाँ पर गधा गिरा होता है। वह जाता है, किसान को बताता है कि जो आपका गधा वह कुआं में गिरा हुआ है। और वह किसान अपने पूरे गांव वालों के साथ में आता है उस गधे को निकालने के लिए। लेकिन जो कुआं होता है वो बहुत ही ज़्यादा गहरा होता है, जिसकी वजह से बहुत प्रयास करने के बावजूद भी वो गधा नहीं निकल पा रहा था। वह गधा अपने मालिक को, चेहरे को देख रहा था हेल्प की वजह से कि लोग मेरा सहयोग करेंगे, लोग मुझे निकालेंगे। लेकिन कई प्रयास करने के बाद जब वो गधा नहीं निकल पाया साथियों, तो लोगों ने अब विचार किया क्या किया जाए। तो वहाँ पर बात निकल कर आई कि अब तो जो गधा ये बुढ़ा हो चुका है, वैसे भी किसी काम का नहीं है, इसको हम उसी जगह पे दफना देते हैं। अब लोग उसको निकालने के बजाय लोगों ने क्या किया, उसके ऊपर माटी फेंकना चालू कर दिया। अब जब माटी फेंकना चालू किया, जब ये माटी जब उसके गधे की जब पीठ पे लगना चालू हो गई, तो गधे को बात समझ में आ गई कि लोग की क्या सोच है, लोग क्या चाह रहे हैं। और वो गधा करता क्या है, जितना बार लोग माटी गिरा रहे थे वो अपने पीठ को हिलाते हुए उस मिट्टी के ऊपर चढ़ता चला जा रहा था। और ऐसे करते करते साथियों लोग मिट्टी गिराते गए दफनाने की वजह से। लेकिन उस परेशानी में भी उसको अपनी कामयाबी दिखी और वो अपने पीठ को हिलाता गया और मिट्टी के सहारे वह ऊपर आ गया और उस कुएं से बाहर निकल गया। साथियों, इस स्टोरी से क्या आप सीखते हैं? ऐसे हमारे भी जिंदगी में कई बार होता है दोस्तों। हम अपनी कामयाबी को, हम अपनी लाइफ में जो करना चाहते हैं, हम उसको किसी और को दोष ठहराते हैं कि नहीं हम तो उसकी वजह से नहीं कर पाए हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो गधा था वो उसमें दफन होकर मर सकता था, लेकिन उसने क्या किया, उसने कामयाबी को देखा, ना कि परेशानी को। ठीक उसी प्रकार से जो आपकी कामयाबी है, लाइफ आपकी है, सपने आपके हैं, डिसीजन आपको लेना होगा। आपके घर में अगर एक टाइम के लिए खाना नहीं रहेगा तो कोई और नहीं देगा, इंतजाम आपको करना होगा। तो आप अपने लाइफ का फैसला किसी और के हाथ में आप क्यों रखेंगे, किसी और की बातों में आप क्यों आएंगे? क्योंकि आज हमारे भारत देश का सिचुएशन ऐसा है कि आज हमारे भारत देश के अंदर में किसी एक से आप मांगते हैं जब आप सलाह, तो 1000 लोग तैयार होते हैं सलाह देने के लिए। लेकिन उसी 1000 में अगर आप सहायता मांगते हैं तो मुश्किल से कोई एक लोग आता है आपके बीच में आपका हेल्प करने के लिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा साथियों कि ज़िंदगी आपकी है, इसका डिजाइन आपको बनाना होगा। आप अपने आप को जहाँ पर भी देखना चाहते हैं आप वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन जब आप अपना फैसला खुद लेंगे तब। ये था दोस्तों एक छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से, और इस वीडियो में मैं छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने का कुछ प्रयास किया। बाकी फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों को थैंक यू सो मच, धन्यवाद।